अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। पंजाब पुलिस का मोरखा दिनों में आपका जो है वो रिटन टेस्ट जो है वो होने वाला है। तमाम स्टूडेंट्स के साथ मैं जो है वो सिलेबस शेयर करने जा रहा हूं। आपने मुकम्मल वीडियो को एंड तक देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको जो है वो पेपर में आएंगी और कौन कौन सी चीज़ें आपने जो है वो तैयार करनी है। शॉर्ट जो है वो आपने तैयारी कैसे करनी है, तमाम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 100% कायफ हम अपनी वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें ताकि आपको जो है वो पंजाब पुलिस के रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कि कौन कौन सी चीज़ें आपने जो है वो तैयार करनी है अपने रिटन टेस्ट के लिए। ठीक है, तो जो रिटन टेस्ट के लिए जो चीज़ें तैयार करनी है उसमें आपका सब्जेक्टिव वाइज पेपर आएगा या ऑब्जेक्टिव वाइज आएगा, पंजाब पुलिस पेपर लेगा या एनटीएस लेगा या कोई और एजेंसी पेपर लेगी, और किस टाइप का पेपर आपको आएगा, क्या इस बार ऐसे आएगा या नहीं आएगा, तमाम पॉइंट शेयर करूंगा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से रब्ता करके आप प्रिपरेशन भी जो है वो कर सकते हैं, अपनी पेड तैयारी जो है मुकम्मल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं आपका पेपर कितने मार्क्स का आएगा, वो 100 मार्क्स का होगा। पेपर आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव वाइज होगा, कोई स्क्रिप्ट में एंड लिखी ये नहीं, कि चीज़ें जो है वो आपको एंड में बताऊंगा। जो चीज़ है वो साथ साथ आपको बता रहा हूँ, बस वीडियो को एंड तक देखें, तमाम पॉइंट्स कवर हो जाएंगे आपके। और इसके अलावा जो है वो आपका 25 नंबर का जो है वो इंग्लिश होगा। 25 नंबर में आपकी जो है वो टेली कम्युनिकेशन मीन के कंप्यूटर इंक्लूड होगी, इस्लामियात उर्दू ठीक है वो इसमें इंक्लूड होगी। और उसके बाद जो है वो 50 नंबर का आपका जो है वो जनरल नॉलेज होगा, यानी जनरल नॉलेज आपका ज़्यादा है। ये मैंने एज अ सब इंस्पेक्टर से प्लान लिया था, ठीक है, तो आपको जो है वो चीज़ें एज अ पेपर में जो आने वाली हैं वही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर जो बात करते हैं कि चीज़ें आपने आपने तैयार करनी है जो जनरल नॉलेज में है, वो है बाउंड्रीज के रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपको लाजमी ही आएंगे, ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। बाउंड्रीज की यानी कि पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो सबसे लॉन्ग किसके साथ शेयर करता है, ये कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया और चाइना के साथ शेयर करता है। तो ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। उसके बाद जो है वो आपको जो है वो ओशियंस के बारे में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, ठीक है, और इससे छोटा कौन सा है। पैसिफिक का सबसे बड़ा और आर्कटिक जो है वो सबसे छोटा है। इसके बाद चोटियों के बारे में पूछा जाएगा, सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, ठीक है। तिरचमीर हो गया, हिमालय हो गया, ये कितने किलोमीटर या कितने मीटर तक फैली हुई है, सबसे ये कहाँ पर वाक़ है, कौन से एरिया में है, ठीक है। सबसे बड़ी जो चोटी कहाँ पर वाक़ है, वो नेपाल में वाक़ है, ठीक है। तो यानी चोटियों के बारे में लाजमी पूछा जाएगा, जिसमें केटू हो गया, तिरचमीर हो गया, हिमालय हो गया, और जो है वो ये तमाम चोटियों के बारे में आपने तैयार करने हैं। ये चीज़ें जो मेन मेन चीज़ें जो फेमस हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो चीज़ें आपने तैयार करनी है वो कैपिटल और जो है वो आपने करेंसी के बारे में लाजमी तैयार करनी है। ये पेपर में आपको आने वाली हैं, ये आपने लाजमी ही तैयार करनी है। मीन के पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। इसी तरह बाकी कंट्रियों का भी कैपिटल है ना, तो उनके बारे में भी लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है। यानी सऊदीया का कैपिटल कौन सा है, वो रियाद है। दुबई का कौन सा है वो आपने बताना है, ठीक है। इस तरह तुर्की का पूछ सकते हैं आपको, अमेरिका का पूछ सकते हैं, एशिया में जितनी कंट्रीज हैं उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं कि इसका कैपिटल कौन सा है। इंडिया का कैपिटल कौन सा है, वो दिल्ली है। तो इस तरह ये चीज़ें आपने लाजमी तैयार करनी है। मैं ऑलरेडी जो स्टूडेंट पेड तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कम फी पे करके जो तैयारी करवा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर भी रहे हैं। मैंने एज एसएफ की तैयारी करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, ठीक है। रिटर्न भी मैंने क्वालिफाई उनको करवाया था और फिजिकल भी, इंशाल्लाह इंटरव्यू भी क्वालिफाई होगा, उनको ज्वाइनिंग लेटर भी तमाम स्टूडेंट्स को मिलेंगे। अच्छा जी, आगे जो है वो करेंसी के बारे में, यानी पाकिस्तान की करेंसी कौन सी है, वो रुपीज़ है, पीकेआर है, ठीक है। और इंडिया की वो भी पीकेआर है। और इसके अलावा तुर्की की वो करेंसी है वो लीरा है। सऊदीया की कौन सी है, रियाल है या दिनार है। दुबई की कौन सी है, ठीक है। तो इस तरह ये भी आपने तैयार करनी है। यूनाइटेड स्टेट की वो डॉलर है, ठीक है। तो यानी ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है, वो कैनबरा है। तो यानी कैपिटल और करेंसी के बारे में आपने चीज़ें सारी जो हैं वो प्रिपेयर करके जानी है। आगे जो बात कर लेते हैं कि आपका जनरल नॉलेज में जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो हैं आपकी 712 मोहम्मद बिन कासम के बारे में आपने लाजमी पढ़ना है। उसके बाद आपने सातों कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ना है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट्स कौन सा है आपका, ठीक है। यानी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जुपिटर है और उससे छोटा कौन सा है, टोटल सियारे कितने हैं, वो 7 सियारे हैं, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें जो है वो तैयार करनी है, इसके बारे में लाजमी पूछा जाएगा। ये जियोग्राफी के रिलेटेड चीज़ें हैं। और जो है वो ज़मीन के पास सबसे छोटा सियारा कौन सा है, और इसके अलावा जो है वो सबसे छोटा सियारा कौन सा है, ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। उसके बाद 1857 की जंग आज़ादी के बारे में लाजमी पढ़ के जाना है। पहली जंग आज़ादी कब हुई, वो 1857 में हुई, ठीक है। वर्ल्ड वार के रिलेटेड पूछा जाएगा आपसे सवाल, का वर्ल्ड वार पहली कब हुई, वो 1914 में हुई। दूसरी कब हुई, वो 1900 जो है वो 38 में हुई।
और ये कब खत्म हुई ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वो 1947 की हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, ये पाक स्टडी में इंक्लूड होती है 1947 की हिस्ट्री। इसमें जो है वो पूछा जाएगा सबसे पहले जो पाकिस्तान बना तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वजीर आजम कौन थे, ठीक है, ये भी चीज़ें। और सबसे पहले जो है वो तराने की धुन किसने बनाई और तराना किसने लिखा, ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और इसके अलावा आपको मार्शल लॉ और आइन के बारे में लाजमी पूछा जाएगा। मार्शल लॉ, पहला मार्शल लॉ कब लगा, ठीक है, और पहला आइन कब लगा, वो 56 में लगा था, और मार्शल लॉ वो 58 में लगा था, ठीक है। उसके अलावा जो है वो दूसरा जो आइन है वो नाफज हुआ 1962 में, तीसरा आइन 1973 में, जो अभी तक 1973 वाला ही आइन कायम है जो बेनजीर भुट्टो ने लगाया था। भुट्टो को फांसी में लगा दिया था, तो लेकिन आइन उसका जो है वो वही चल रहा है। और उसके बाद आपको जो है मार्शल लॉ के बारे में पूछा जाएगा कि ये इन आइन को तोड़ा किसने है, अयूब खान ने तोड़ा, ठीक है, जनरल ज़ियाउल हक ने तोड़ा। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो ये तैयार करनी है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लें आपका पेपर जो है वो जनरल नॉलेज में कवर हो जाएगा, सारी चीज़ें आपकी जो है वो कवर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आपका इंग्लिश। इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें आपको आएंगी। इंग्लिश में आपको उर्दू तो इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगी, ठीक है, वो आपने तैयार करनी है। उसके बाद आपको जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको साइनोनाइम एंटोनाइम आएगा। साइनोनाइम क्या होता है, हम अल्फाज, और जो एंटोनाइम होता है वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं और एक दूसरे के मुश्तरक होते हैं, ठीक है। यानी कि अगली बदसूरत होता है और ब्यूटीफुली खूबसूरत होता है, ठीक है, ये एंटोनाइम है। और जो साइनोनाइम है ये हम अल्फाज होते हैं, ब्यूटीफुल खूबसूरत होता है, लवली भी खूबसूरत होता है, ठीक है। तो ये एंटोनाइम साइनोनाइम्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये भी आपने लाजमी तैयार करने हैं। उसके बाद आपको प्रेपोजिशन आएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में चीज़ें आएंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो आपको चीज़ें आएंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, ठीक है, ये आपने बताना। मटेरियल नाउन कौन सा है। और प्रेपोजिशन जो होती है ये आपने लाजमी तैयार करनी है, ये लाजमी क्वेश्चन आएगा, एक दो तो लाजमी आएंगे इंग्लिश में। प्रेपोजिशन होती है कि जो वक़्त ज़ाहिर करें, ठीक है, जिसमें इन, ऑन, पर, ठीक है, जो वक़्त ज़ाहिर कर रहे हैं तो ये प्रेपोजिशन के अल्फाज होते हैं, अंडर, अप टू, इन टू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रेपोजिशन तैयार करनी है। काइंड्स ऑफ नाउन तैयार करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपने सेंटेंसेस तैयार करने हैं। सेंटेंस आएंगे तो आप उर्दू से इंग्लिश जो है वो टेंस बना सकेंगे, ठीक है। मीन के हमने फूल तोड़े, वी प्लक्ड द फ्लावर्स, ठीक है। यानी अब मुझे कैसे पता चला कि हमने फूल तोड़े, तो मैंने कैसे बता दिया। दूसरा एक आपकी जो है वो ग्रामर एक मजबूत होनी चाहिए। तोड़ने की इंग्लिश क्या है, तो वो जो है वो बताएगा प्लग, ठीक है। तो फिर आपको ये पता चलेगा ये टेंस कौन सा है, इंडेफिनेट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कैसे पता होंगी, अगर आपको टेंस आते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इस्लामियात उर्दू में जो चीज़ें आपकी हैं वो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। इस्लामियात में जो चीज़ें आपने तैयार करनी है वो कुरान पाक का बेसिक आपको पता होना चाहिए, जिसमें रकू कितने हैं, आयात कितनी है, सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सबसे छोटी सूरत कौन सी है। और इसके अलावा जो है वो टोटल सूरतें कितनी हैं, मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कौन सी हैं। और एक आपको छोटी सी आयत आएगी कि उसका तर्जमा करें, ठीक है। वो आयत ऐसी आएगी कि जो मोस्ट फेमस है, ठीक है। असलात व इमादुद्दीन, नमाज जो है वो इस तरह के आपको जो है वो आएंगे, ठीक है। और मैं नहीं चाह रहा कि मैं गलत तर्जमा कर दूं। और इसके अलावा जो है वो आपको आएंगे, ठीक है, इन सलाता कानत अलल मोमिनीना किताब मकूता, इसके बारे में आ सकता है आपको, ठीक है। और यानी छोटी छोटी आयत आएंगी, वो आपको जो है उसमें आपने बताना होता है, ठीक है। आपको अरबी का अल्फाज भी एक आ सकता है कि उसका तर्जमा करें। और इसके अलावा ये बेसिक चीज़ें आपको ज़्यादातर आएंगी जो मैंने आपको पहले बताई इस्लामियात के लिए, यानी कुरान पाक का बेसिक। उसके बाद जो है वो आपको आएंगे हज़रत आदम इस्लाम का क्या लक़ब है, हज़रत सुलेमान का क्या लक़ब है, हज़रत नूह इस्लाम का क्या लक़ब है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो आपको तुराज, ज़बूर, इंजील के बारे में लाजमी पूछा जा सकता है कि तुराज किस पर जो है वो नाजिल हुई। और इंजील हज़रत ईसा पर, तुरात हज़रत मूसा पर, और जो है वो ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और कुरान पाक जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो नाजिल हुई थी किताब, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाएगा। लक़ब के बारे में पूछा जाएगा। आप सल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूछा जाएगा कि आप सल्लम की पैदाइश कब हुई, वफ़ात कब हुई, कौन से दिन हुई। और इसके अलावा जो है वो हिजरत कब हुई, और इस साल जो है वो नबूवत इन पर जो है वो कब नाज़िल हुई, ठीक है। तो पहली नबूवत कितने अरसे बाद हुई, वो 40 साल बाद हुई। यानी मैं आपको साथ साथ जो है वो इसके आंसर भी बता रहा हूँ, ताकि इसमें जो अगर कोई सवाल आ जाता है तो चलो आपका जो है वो कवर हो जाए। ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने हिंट आपको दे दिया है। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं समझना पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, पेपर उर्दू में होगा। और ये नहीं है कन्फर्म कि आपका पेपर अगर 100 मार्क्स का है, उसमें जो आपको जो है वो 100 यानी 100 ही MCQs आएंगे। उसमें आपको जो है वो एक MCQ 2 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है, 1 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। पिछली दफ़ा आपको जो है वो 40 MCQ थे 80 मार्क्स के, ठीक है, यानी एक MCQ जो है वो 2 नंबर का। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी थी
उन्होंने जो है वो मतलब एक एमसीक्यू पे टिक किया, 2 नंबर हासिल कर लिए, और जिनकी तैयारी नहीं अच्छी थी उनके नंबर फिर ज़ाया हुए। ठीक है, तो तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर में चीज़ें जो आपको आ सकती हैं वो इस तरह है कि कंप्यूटर का बेसिक, कंप्यूटर कब ईजाद हुआ, ठीक है, और इस जिसने ईजाद किया उसका नाम क्या है, कीबोर्ड के बारे में पूछा जा सकता है, विंडो आल्ट दबाने से क्या होता है, विंडो जो है वो कंट्रोल सी दबाने से क्या होता है, कॉपी होता है या पेस्ट होता है, कंट्रोल वी दबाने से क्या होता है। इस तरह के कंप्यूटर की चीज़ें भी आपके साथ इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, और मेन जो चीज़ है वो आपका जनरल नॉलेज है, और इसके अलावा इंग्लिश है। इंग्लिश से पास कर लेते हैं, 25 नंबर आपके जो है वो, ये तो इंग्लिश बहुत आसान है, अगर 3 चीज़ें तैयार कर ले तो आपका पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाना है। ठीक है, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ें तैयार कर लें तो इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर यही चीज़ें तैयार कर सकते हैं तो आप तैयार कर लें, अभी भी टाइम है, तैयार हो जाएंगी आप। और चीज़ें जो है वो एमसीक्यूज वाइज आपने कभी भी तैयार नहीं करनी। अगर आप कहें कि बुक से पेपर आता है तो बुक से पेपर नहीं आता। ठीक है, पेपर हमेशा आपका जो है वो आपने ऑनलाइन ही तैयारी करनी है। बुक में जो चीज़ें होती हैं वो थीम होता है, उन्होंने दिया होता है कि पेपर इस तरीके से आता है। ठीक है, और वहां पर पास्ट पेपर जो है उन्होंने कवर किए होते हैं वहां पर। अब देखिए करंट अफेयर्स में अभी जो हुकूमत आई है इसके बारे में क्या चीज़ें बुक में मेंशन होंगी, नहीं ना होंगी। तो इस यही बात है कि बुक से पेपर नहीं आता, बुक में जो है वो सिर्फ थीम होता है। ठीक है, पिछले जनरल नॉलेज जो है उसमें चीज़ें होती हैं तो वो आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन करंटली चीज़ें नहीं तैयार कर सकते, करंटली आपको खुद ही ऑनलाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, ना ही करंटली कोई बुक आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सारी अगर तैयार करते हैं इंशाल्लाह पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और एनी अपडेट, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको आंसर देने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद।